ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी विथ साइड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 45, एंगल A इज इक्वल टू 105, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड आर 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसके लिए मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये होगा कैसे। ये सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ओके, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का नाम क्या होगा, A B और C हो गया। अभी अब आपको देखो BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो BC 7 हो गया। BC को छोड़ के और कोई साइड दिया नहीं, कोई साइड नहीं दिया, मतलब BC ही आपका क्या होगा, बेस होगा। अब आपको देखो B एंगल पे बोला है कि 45 बनाओ, तो यहाँ पे आप 45 बना सकते हो। ये हम कर लेंगे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने इधर 60 किया था, इधर हमको 45 करना, हमको 45 करना आता है। अब नेक्स्ट क्या आपको बोला है, सी पे कोई एंगल नहीं बोला, आपको सीधा बोला है ए पे बनाओ। ए पे कितना बनाना है, 105। अब उसके बाद क्या है, आपको बोला है कि जो ट्राइंगल बना उसका 4/3 बनाना है। देखो 4/3 वाला तो कॉमन है, ये तो हमने किया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बट हमको अब क्या, ये ट्राइंगल जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। क्यों, देखो सबसे पहले आप इधर ऐसे BC बना लोगे, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, BC बना दिया, इधर आपने कैसे भी करके 45 भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब आपको एंगल बोला ए पे बना हुआ, एक और इसके बीच का तो आपको डिस्टेंस ही नहीं पता है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता नहीं पता। अगर आपको सोचो कि ए पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, वो आपको पता ही नहीं है, तो सोचो कि आपको जब पॉइंट ही नहीं पता तो वो पॉइंट कैसे लोगे, और अगर पॉइंट लोगे तो फिर उसके ऊपर एंगल कैसे बनाओगे। मतलब आपका ए पॉइंट ऑलरेडी क्या है, अननोन है, मतलब ए पॉइंट खुद हवा में, और उसी हवा के अंदर आपको क्या बनाना, 105 बनाना है, जो आपके लिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आप सोचोगे अब कैसे करें, तो अब देखो आपको समझना है यहाँ पे करना क्या है। ये आपका सपोज BC हो गया, आपने इधर 45 भी बना दिया, हो गया। अब सोचो आपके पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलके कितना होता है, 180। तो अब यहाँ पे देखो आपको A का मेजरमेंट पता है कितना, 105, और B का पता है 45, तो C का मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, आपको ऑब्वियसली मिल सकता है। इन दोनों का प्लस कर दो, तो इन दोनों का प्लस होगा तो क्या होगा, 150। तो 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। अब ये 150 उधर चला जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी, 30। ये समझ में आया कैसे गया 30। तो ये अगर आपको C एंगल मिल गया 30, तो अब सोचो कि अगर आपको A नहीं पता है, तो अगर आप C बना दो, जैसे आपने 45 बना दिया और यहाँ पे ये आपने 30 बना दिया। ओके, तो जब ये 45 और 30 यहाँ पे जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पॉइंट हमारा A आ जाएगा, क्योंकि हमको ना AB की वैल्यू दी है ना AC की वैल्यू दी है। तो वैल्यू का तो है नहीं कि भाई इतने सेंटीमीटर पे ही मैच होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो वो दोनों से तो हम क्या फ्री है। अब जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वह A मिल जाएगा। और सोचो कि एक 45 और एक 30 आपने बना दिया, मीन एक 45 और एक 30 अपनी मर्जी से बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 105 होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपका ये 45 और 105 होता है तो ये 30 बनता है, तो वैसे ही ये 30 और ये 45 होता है, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 105। तो आपको यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वही आपका बेस होगा क्योंकि आपको एक ही साइड दी हुई है। तो सबसे पहले हम BC बना देंगे, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्केल लिया और 7 सेंटीमीटर में हम क्या बना देते हैं, BC बना देते हैं। ओके, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, B पे आपको एंगल बोला 45 बनाना है। तो हमने जो बेसिक क्लास किया था जिसमें मैंने सारे एंगल आपको बताए थे, उसमें आप देख लेना अगर आपको नहीं आता हो, और 45 आता हो तो अभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 45। तो आप क्या लोगों, कोई भी अपनी मर्जी से रेडियस ले लिया। पहले हम क्या बनाएंगे, 60। मैंने बताया था सारे एंगल बनाने के लिए सबका बेसिक क्या हो, 60। फिर 60 का हाफ करके क्या बनाना पड़ेगा हमको, 30। अब क्या करना, आप है ना एक डॉट डॉट लाइन खींच लो 60 और 30 के बीच में, क्योंकि हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 60 की लाइन, ये हो गई आपकी 30 की लाइन, हो गया। अब हमको क्या करना है, 45 बनाना है, तो 45 के लिए क्या चाहिए, बाइसेक्टर चाहिए। तो बाइसेक्टर के लिए जो इसके बीच की जो ये रेडियस बन रही है, इसका क्या करो, बीच का गैप ले लो और ऐसे आर्क ड्रॉ कर दो। अब दूसरा क्या करोगे, आप इसको पॉइंट ले लोगे सेंटर और दूसरा आर्क। ओके, अब बी में से जब इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन निकलेगी या रे निकलेगी, वो कितने की होगी, 45 की। तो हम क्या करते हैं, एक रे बना लेते हैं सबसे पहले।
बी एक्स। ओके, ये बी एक्स कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, बी पे 45 बनाना, तो ये बी 45 हो गया। एक्स बी सी क्या हो गया 45। और इतना जो हमने किया, एक बार हम क्या करते हैं, हमारे स्टेप्स में लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या होगा, हमने क्या बनाया बीसी। तो बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। ओके, इसके आगे आप ड्रॉ लिख देना। ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया था, बी पे 45 बनाया था। कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स बी सी, देखो एक्स 45 आया, मतलब एक्स बी सी, ये तो हमारा क्या है रे, मतलब बी एक्स है, पर वो बी एक्स ऐसी रे जिससे एक्स बी सी एंगल कितना बन गया 45। यहाँ तक आया। थर्ड पॉइंट में क्या है, अभी आपको थर्ड पॉइंट के लिए ऐसा बोला है कि आपको ए पे कितना बनाना है 105 बनाना है, पर आपको पता है कि जब ए पॉइंट ही मिसिंग है तो उस पर अपने 105 कैसे बना सकते हैं। तो अब क्या करोगे, इसके लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे। वो कैसे होगा वो देख लो, इधर देखो साइड में मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे, सम ऑफ all three angle इज इक्वल टू 180। ओके, हमको पता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितने होते हैं 180। तो अब क्या करेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा 180। तो देखो ए की वैल्यू हमको पता है 105, बी की वैल्यू हमको पता है 45, और मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इन दोनों का सम कितना होगा 105 और 45 हो जाएगा आपका 150, प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 30। मतलब हमने जो मेजर एंगल सी की वैल्यू जो आपको नहीं दी थी वो हमने फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, ये आपका एक तरह का सॉल्यूशन ही है, ये आपको दिखाना पड़ेगा अंदर। ओके, ये आपको सॉल्यूशन अंदर दिखाना पड़ेगा। आप इधर जहाँ पे भी आपके नोटबुक में जगह मिले आप दिखा देना क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब क्या करेंगे, हमको सी एंगल कितना चाहिए 30 चाहिए, तो हम सी को 30 बना लेते, तो ए ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो देखो इधर रखा सी पे एक आर्क ड्रॉ कर दिए। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे 60। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 30। अब 30 कैसे बनाते हैं वो हम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 45 में ऑलरेडी आपने 30 बनाया ही है। अब ये दो रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हम पॉइंट क्या दे देंगे ए, हमारा ए मिल गया। जब दो एंगल 45 और 30 होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 105 ही आने वाला है। तो हमने ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट एक्स बी सी कितना 45। अब क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 so that angle A will be automatically 105। ओके, अब क्या होगा, अगर आप C इतना ड्रॉ करते हो तो A ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो हमको ABC बोला था, ABC हमने बना दिया, जिस मेजरमेंट का बोला था वो मेजरमेंट का बना दिया। अब हमको चाहिए 4/3 निकालना है इसका। 4/3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वाला नया ट्राइंगल बनाना है। तो देखो 4/3 के लिए बड़ा कौन है 4, छोटा क्या है 3, मतलब यहाँ जो एक्यूट एंगल बनेगा उसके आपको कितने इक्यू डिस्टेंस पार्ट करने 4। तो आप क्या करो बी से एक बना लो। ओके, ये हो गया। अब इसके कितने इक्वल पार्ट करो 4, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होता है वही हम करते। तो ये रखा हमने यहाँ पे सेंटर 1 2 3 एंड देन 4। अब जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा इसके साथ ज्वाइन होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 वाला, तो 3 पहले नाम दे देते, B1 B2 B3 और B4। B3 को हम ज्वाइन किससे करेंगे C से, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ एक्यूट एंगल
with B and take B1, B2, B3 and B4 equidistance. एट इक्विडिस्टेंस लिख दो, बराबर। मतलब हमने इक्विडिस्टेंस पे हमने क्या निकाले, हमारे 4 पॉइंट ले लिए। ओके, फिर क्या आएगा, जॉइन B3 विथ C। ओके, B3 विथ C कर दिया, तो मतलब B3 को हमने C के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब देखो हमको क्या करना पता है, जो हमने B3 किया है ये तो हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर की बारी, न्यूमरेटर 4 है तो 4 पे इधर होगा, मतलब इसके पैरेलल दूसरी एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो बोलो दूसरी लाइन बनेगी कैसे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, राउंडर लेना पड़ेगा, और राउंडर में B को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। हो गया। अब वही क्या करोगे, आप इसको सेंटर ले लोगे, अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच का गैप ले लो, इन दोनों के बीच की रेडियस ले लो, वही रेडियस आपको यहाँ पे प्लॉट कर देनी है। अब देखो ये आपका जो पॉइंट मिल गया वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो, B4 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, जो क्या हो इस पॉइंट में से निकलते हुए आगे पैरेलल जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, आगे इसमें इस इधर इंटरसेक्ट करेगा, तो हम इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमको नहीं पता तो कोई भी हम M पॉइंट ले लो, N ले लो, जो आपको पसंद है वो ले लो। ये कंप्लीट हुआ, पैरेलल लाइन बनाई। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ज्वाइन B3 विथ C एंड ड्रॉ B4M। B4M हमने ड्रॉ किया किसके पैरेलल, B3C के, तो B3C के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया, B4M। ओके, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये जो CA है, CA के पैरेलल M से एक लाइन निकलनी चाहिए जो BX को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, C को सेंटर लेंगे, तो C को सेंटर ले लिया, और C वाला एंगल मुझे इधर बनाना, C पे मैंने 30 बनाया, इधर भी 30 ही बनाना पड़ेगा। बट हमारे लिए यहाँ पे एंगल से मतलब नहीं है, हमको जो यहाँ पे पैरेलल है उसके पैरेलल इधर बनानी पड़ेगी, वो तभी बनेगा जब एंगल आएगा। तो देखो पहले हम क्या कर लेते, जो आर्क है वही आर्क इधर भी ड्रॉ कर लेते। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट 30 बना के भी बना सकते हो, क्योंकि 30 जो आएगी वो इसके पैरेलल ही आएगी, पर 30 बनाने में ज्यादा स्टेप करने पड़ेंगे और डायरेक्ट इसमें स्टेप्स कम है। डायरेक्ट इसका क्या करना, हमको सिर्फ इसका डिस्टेंस ही लेना है। तो ये डिस्टेंस मुझे क्या प्लॉट कर देना है यहाँ पे, एम से एक लाइन सेगमेंट निकलेगा जो मेरे रे BX को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में। देखो तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना, ये को M ले लिया तो इसको चाहे तो आप N ले लो। अब जो आपका नया ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, NBM। ओके, NBM। तो अब यहाँ पे पैरेलल जो बना है वो इधर भी लिख लेते, ड्रॉ MN पैरेलल CA। क्या किया, MN किसके पैरेलल बना दिया, CA के। तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस ट्राइंगल। अब देखो बड़ा ट्राइंगल क्या है, NBM। NBM इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, मतलब जैसा आपको ट्राइंगल चाहिए था वैसा ही आपका बन गया। ओके, तो विद दिस वी कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला, आपको BC 7 सेंटीमीटर बनाना है, तो हमने इधर BC 7 सेंटीमीटर बना दिया। ये हमारा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। देन दूसरा आपको क्या बोला था, B के ऊपर आपको 45 बनाना था, तो हमने यहाँ पे B पे 45 बना दिया। ओके, फिर तीसरा क्या था, हमको A पे 105 बनाना, तो 105 के लिए हमको A पॉइंट जरूरी था जो कि हमको नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने सबसे पहले C पे 30 बना दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे 30 बनने से, यहाँ पे 45 बनने से ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 105 आया। यहाँ पे हमने क्या बनाया था 45, ये 45 ये 30, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 105। फिर आपको क्या बोला, ये तो हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। तो अब हमको क्या दिया था कि यहाँ पे जो नया ट्राइंगल बनना चाहिए वो 4/3 होना चाहिए। तो हम 4/3 से हमको ये पता चल गया कि जो ये ट्राइंगल है उसके कंपेयर में नया ट्राइंगल बनेगा वो क्या बढ़ेगा, बड़ा बनेगा। देखो बड़ा बन रहा है ये ऊपर वाला। तो अब मैंने क्या किया, नया ट्राइंगल बनाया, नया ट्राइंगल को क्या किया, हमने नाम दे दिया
बी एम। तो एनबीएम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू ट्राइंगल हो गया। बड़ा ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, छोटा ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, वो आपको आता है, तो वो चीज मैं आपको फिर से अभी नहीं बता रहा, वो कंस्ट्रक्शन में हमने बता दिया है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर 6 क्वेश्चन, नाउ वी विल मूव टू 7 क्वेश्चन।